आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और पिछली क्लासेस को आपने कवर कर ली होंगी, तभी आप नेक्स्ट क्लासेस को और अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। तो आज हम समझते हैं प्रस्तावना में जो शब्द है पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, इसका क्या मतलब है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है, तो इस पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है, सेकुलर शब्द का क्या मतलब है। पंथ निरपेक्ष का मतलब एक ऐसे देश से है, एक ऐसे राष्ट्र से है जहां राज्य का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होगा। दूसरा, राज धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। तीसरा, सभी नागरिकों को यानी सभी धर्म के अनुयायियों को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता होगी। सभी धर्म के अनुयायियों को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। यह मतलब होता है पंथ निरपेक्ष का, पंथ निरपेक्षता का। तो राज्य का जो धर्म होता है यानी राज्य धर्म का जो संबंध होता है वो मुख्यतः 3 शासन व्यवस्थाओं से होता है। जैसे कोई राष्ट्र है, वहां कैसा धर्म होगा, मुख्यतः 3 धर्म होते हैं। या तो वहां पे पंथ निरपेक्ष होगा, या वहां राजतंत्र होगा, या फिर वहां क्या होगा, नास्तिक होगा, अनिश्वरवादी होगा यानी मार्क्सवाद होगा। कोई भी राष्ट्र 3 पद्धतियों से चलता है, 3 प्रकार के धर्म तंत्र से चलता है, 3 प्रकार के धार्मिक संस्थाएं पाई जाती है। देखिए मैंने आपको बोर्ड में समझाया है। राजधर्म का संबंध 3 शासन व्यवस्थाओं से होता है। राजधर्म का संबंध जो है वो 3 शासन व्यवस्थाओं से है। कौन? पहला, नास्तिक, नास्तिकता, एथीस्ट जिसे बोलते हैं, या अनिश्वरवाद यानी धर्म विरोधी तत्व जो धर्म को नहीं मानता, जैसे मार्क्सवाद है। ठीक है, यहां व्यक्तिगत या निजी जीवन जिसे बोलते हैं, या सार्वजनिक जीवन में धर्म को स्वतंत्रता नहीं है। ना राज्य का कोई धर्म होगा और ना ही आप व्यक्तिगत जीवन में और ना ही सार्वजनिक जीवन में किसी भी तरह के धर्म आचरण को पालन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जो मार्क्सवाद है, जो कार्ल मार्क्स है, वो धर्म को अफीम मानते हैं। उनका मानना है कि धर्म अफीम है, इसलिए जो मार्क्सवाद है वो क्या है, अनिश्वरवादी है, नास्तिक है। तो धर्म तंत्र का एक ही स्वरूप होता है, यानी राष्ट्र का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, कोई भी, ना व्यक्तिगत जीवन में, ना निजी जीवन में, और ना ही सार्वजनिक जीवन में किसी भी तरह के धार्मिक प्रतीकों को धारण किया जाएगा। यानी ये धर्म विरोधी तत्व है जहां व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में धर्म को मान्यता नहीं है, धर्म की स्वतंत्रता नहीं है। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो जो पूर्व सोवियत संघ है, रूस, ठीक है, वहां ये क्या था, ये नास्तिक था, अनिश्वरवाद था, मार्क्सवाद था। ठीक है। दूसरा है धर्मतंत्र, इसको बोलते हैं थियोक्रेसी। इसका मतलब होता है कि जो शासन होगा वो धर्म ग्रंथ के आधार पर होगा, यानी किसी एक धर्म के आधार पर राष्ट्र का शासन चलाया जाएगा, किसी एक धर्म के आधार पर राष्ट्र का या देश का शासन चलाया जाएगा। इसको बोलते हैं धर्मतंत्र। जैसे हम वर्तमान में उदाहरण लें तो अफगानिस्तान, क्या है वहां पे इस्लाम धर्म है, और वहां पे सारी मतलब हर चीज से ऊपर कुरान रखा गया है। ना किसी भी तरह की ना स्वतंत्रता, आप देखें चाहे निजी जीवन लें चाहे सार्वजनिक जीवन लें, हर तरह से आप वहां पर देखें धार्मिक क्रियाकलापों का अनुपालन किया जा रहा है, यानी कुरान के अनुसार वहां पर राष्ट्र चलाया जा रहा है। तो धर्मतंत्र का मतलब होता है कि राष्ट्र का अपना एक धर्म होगा और निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन दोनों में ही उसी धर्म का पालन करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा है हमारा पंथ निरपेक्ष, ठीक है, या इसी को बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। अभी धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का मुद्दा आपको समझाएंगे कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष है क्या। ठीक है, आपको लगा होगा कि भाई पंथ निरपेक्ष तो अलग है, धर्मनिरपेक्ष अलग है, लेकिन अभी ये इतना समझिए कि तीसरा स्वरूप है पंथ निरपेक्ष। इसको बोलते हैं सेकुलर। इसका मतलब होता है कि राष्ट्र का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में सभी को अपने अपने धर्म को धारण करने के लिए, अपने अपने धर्म का अनुपालन करने के लिए स्वतंत्रता होगी। यह मतलब होता है हमारा सेकुलर का पंथ निरपेक्ष। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है, पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है, और ऑप्शन दिए जाएं कि राज्य का धर्म नहीं, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। दूसरा, भेदभाव नहीं होगा। तीसरा, धार्मिक स्वतंत्रता होगी। और चौथा विकल्प अगर दे दिया जाए उपयुक्त सभी, तो आप क्या विकल्प लगाएंगे, उपयुक्त सभी। लेकिन अगर उपयुक्त सभी की जगह अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे पहला वाला ऑप्शन, यानी राज्य का धर्म नहीं, या कोई एक विकल्प भी चुनने को बोल दे तो आप क्या लगाएंगे कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, क्योंकि बाकी जो 2 तत्व हैं कि धार्मिक भेदभाव नहीं होगा, धार्मिक स्वतंत्रता होगी, ये राज्य का धर्म नहीं होगा, इस बात पे समाहित होता है। ठीक है, तो कभी आपसे पूछा जाए कि पंथ निरपेक्ष का अर्थ है मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष वर्णित है, पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख। फिर आप कहेंगे कि पंथ निरपेक्ष का मतलब तो यह है कि राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। फिर जो हमारी सत्ता के शीर्ष पर बैठे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, वो धार्मिक प्रतीकों को क्यों धारण करते हैं या धार्मिक समारोहों में क्यों चले जाते हैं, ये आप जानेंगे बहुत डिटेल में आगे की क्लास। अभी बस इतना समझिए कि पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति का देखो एक निजी जीवन होता है, सार्वजनिक जीवन होता है। ठीक है, तो इसको बस अभी आप इतना समझिए कि पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है। अब आप एक मुद्दा उठता होगा कि धर्मनिरपेक्ष भारत है या पंथ निरपेक्ष, और आप डिबेट भी देखते होंगे कि पंथ निरपेक्ष है कि धर्मनिरपेक्ष है। तो हम समझते हैं कि पंथ निरपेक्ष क्या है। तो जब हम पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष के मुद्दे की बात करते हैं,
तो हम देखते हैं कि पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता, यानी पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दोनों के लिए सेकुलर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में। किसका? सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब होता है रिलीजन से तटस्थ। निरपेक्षता का मतलब क्या होता है? रिलीजन से तटस्थ। तो इस प्रकार पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष का क्या मतलब हुआ? रिलीजन से तटस्थ। रिलीजन लैटिन शब्द के रेलिगियर शब्द से डिराइव्ड है या निकला हुआ है। रिलीजन जो है वो लैटिन शब्द के रेलिगियर शब्द से लिया गया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है जोड़ना, टू कनेक्ट, ठीक है, यानी वह जो मनुष्य को ईश्वर से यानी इहलोक को पारलौकिक से जोड़ता है, इहलौकिक को पारलौकिक से जोड़ता है। और इसके कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ साधन होते हैं, जैसे धर्म ग्रंथ हो गया, धार्मिक यानी प्रतीक हो गए, उपासना पद्धतियां हो गई, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे सेकुलरिज्म के भाग है, पंथ निरपेक्षता के भाग है। पंथ मतलब एक मतलब होता है रास्ता। कैसा रास्ता? जो मनुष्य को ईश्वर तक जोड़ दे, यानी जो मनुष्य को ईश्वर तक ले जाए, ये मतलब होता है किसका? पंथ का, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, पंथ मतलब रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो इंसान को, मनुष्य को ईश्वर से जोड़े, जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़े। और इसकी कुछ पद्धतियां होती हैं, इसके कुछ रास्ता होता है, कुछ साधन होते हैं। साधन कैसे? जैसे उनकी अपनी पूजा पद्धति होगी, कुछ प्रतीक चिन्ह होंगे, उपासना पद्धति होगी, धर्म ग्रंथ होंगे। ये क्या होते हैं? ये पंथ के क्या होते हैं? प्रतीक होते हैं। ये इनके माध्यम से व्यक्ति ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करता है। जैसे मेरे हाथ में रुद्राक्ष, ये क्या है? ये धार्मिक प्रतीक है, ठीक है, ये धार्मिक प्रतीक है कि किसी धर्म का प्रतीक है कि इसका मतलब कुछ होता होगा, ठीक है। तो यही मतलब है, कोई टीका लगा लेता है, कोई टोपी पहन लेता है, कोई क्रॉस लटका लेते हैं, सब क्या है? धार्मिक प्रतीक होते हैं। क्या है? धार्मिक प्रतीक है जो पंथ का संकेतक होते हैं। तो फिर धर्म क्या है? फिर हम दोनों को पहले समझ लेते हैं कि धर्म और पंथ है क्या, फिर आप खुद बताएंगे कि भारत धर्म निरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है। तो फिर धर्म क्या है? जब हम धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, धर्म निरपेक्ष की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो धर्म है, धर्म जो शब्द है वो संस्कृत के द्वि धातु से लिया गया है, ठीक है। जैसे अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं बहुत से, वो किस, उनका मूल क्या है? उनका रूट क्या है? उनका रूट है लैटिन और ग्रीक भाषा। वैसे ही संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो उनका रूट क्या है? धातु। आपने शब्द रूप धातु रूप पढ़ा होगा ना। तो धर्म क्या है? संस्कृत के द्वि धातु से लिया गया है, जिसका मतलब होता है धारण करने योग्य। क्या मतलब होता है? धारण करने योग्य, यानी क्या करणीय है। इसका मतलब है कि वह जो धारण करने योग्य है, वह जो करने योग्य है, अर्थात ये किसका बोध है? आचरण का बोध है, यानी आचरण बोध का सूचक है क्या? धर्म, ठीक है। इसका मतलब होता है ये कर्तव्य का बोध कराता है, कर्तव्य से संबंधित है क्या? धर्म। तो हम देखते हैं कि धर्म निरपेक्षता का मतलब होता है, धर्म निरपेक्षता का मतलब होता है कर्तव्य। धर्म का संबंध कर्तव्य से है, कर्तव्य बोध से है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसका संबंध सत्य से है, अच्छाई से है, सच्चाई से है। आप उदाहरण लीजिए, आप महाभारत काल में जाइए, जहां एक ही परिवार के दो सगे भाई आपस में लड़ रहे हैं, दो चचेरे भाई आपस में लड़ रहे हैं। उनका क्या धर्म है? क्या वहां बहुत सारे धर्म थे उस वक्त? एक ही धर्म से दोनों आते हैं, लेकिन फिर भी महाभारत को धर्म युद्ध बताया गया है। पहला ही श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो उसको धर्म युद्ध बताया गया है। और कई जगह भगवान कृष्ण ने हर जगह बोला कि धर्म युद्ध, यतो यतो हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तब तो बहुत सारे धर्म भी नहीं थे, न ईसाई था, न बौद्ध था, न जैन था, न सिख था, न मुस्लिम था, न यहूदी था, ये धर्म नहीं थे। तो फिर किस धर्म की बात की जाती? वो दोनों भाई किस धर्म के लिए लड़ रहे थे? वो दोनों भाई सच्चाई और अच्छाई के लिए लड़ रहे थे, जिसमें एक सच्चाई के लिए लड़ रहा था, एक अपने कर्तव्य, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा था, और एक अपने कर्तव्य को भूल गया था, एक कर्तव्यों का हनन कर रहा था और दूसरे अपने कर्तव्यों को प्राप्त करना चाहता था, समाज में न्याय और शांति की स्थापना करना चाहता था। आप अपने निजी जीवन में लीजिए, आप पिता होंगे, पुत्र होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी की बहन होंगी, किसी की पत्नी होंगे, पति होंगे, ठीक है। तो हर रिश्ते में आपके अपने अलग अलग कर्तव्य होते हैं। जैसे एक शिक्षक का कर्तव्य क्या है? ज्ञान देना। विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है? ज्ञानार्जन करना। जब मैं रास्ते में किसी व्यक्ति को देखूं जिसको सहायता की आवश्यकता है, तो मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म है उसकी सहायता करना, उसकी मदद करना, ये मेरा मानव धर्म होगा। अगर मेरे माता पिता को मेरी जरूरत है, यानी मुझे अब माता पिता की सेवा करना चाहिए, मेरा कौन सा धर्म? ये मेरा पुत्री का धर्म है, आपका पुत्र का धर्म है ना। पति के प्रति पत्नी का धर्म, पत्नी के प्रति पति का धर्म, मित्र के प्रति मित्र धर्म, ये सब क्या होते हैं? ये जैसे अब इनके लिए कोई धर्म ग्रंथ थोड़ी ना है कि जब हम बात करते हैं कि पिता धर्म के बारे में, पुत्र धर्म के बारे में, तो पुत्र धर्म का कोई ग्रंथ होगा, या पुत्रों का ऐसा कोई समूह होगा, या पिताओं का ऐसा कोई समूह होगा, पिता नाम का कोई ग्रंथ होगा, ऐसा तो नहीं है। धर्म का मतलब क्या है? कर्तव्य, यानी पिता का क्या कर्तव्य है, पुत्र का क्या कर्तव्य है, पुत्री का क्या कर्तव्य है, एक शिक्षक का क्या कर्तव्य है, एक राजा का क्या कर्तव्य है, राज का क्या कर्तव्य है, जो शासन के सत्ता के शीर्ष पर है उसका क्या कर्तव्य है अपने राष्ट्र के प्रति। तो यही होता है धर्म। धर्म का मतलब कर्तव्य से है, धर्म का मतलब कर्तव्य से है। अगर धर्म का मतलब ये सब जो धर्म हम बता रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, ये होता तो सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के स्लोगन में ये नहीं लिखा होता उसके लोगों में कि यतो धर्म ततो विजय, जहां धर्म है वहीं विजय होती है, यानी जहां सत्य है वहीं पर उसी की विजय होती है।
सुप्रीम कोर्ट का ये लोगों में लिखा हुआ है, यतो धर्म ततो जय, जहां धर्म है वही विजय होती है। यानी क्या इस बात का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है। तो आप बताइए, धर्म का मतलब तो कर्तव्य हो गया, सच्चाई अच्छाई हो गया, तो राज्य को क्या इनसे तटस्थ होना चाहिए कि जो मार्ग होते हैं, प्रत्येक चिन्ह, उपासना पद्धति, इनसे तटस्थ होना चाहिए? बताइए, आप बताइए किससे तटस्थ होना चाहिए? धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए या पंथ निरपेक्ष होना चाहिए? आपका जवाब होगा कि ऑब्वियसली भारत को पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष क्यों होगा भाई? धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब सच्चाई अच्छाई अपने कर्तव्य से विमुख हो जाना, तो भारत को तो पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। लेकिन आपको पता है, भारत के संविधान में, भारत का जो मूल संविधान है, जो संविधान सभा ने लिखा है, संविधान सभा ने बनाया है, तो भारत के मूल संविधान में सेकुलर शब्द कहीं नहीं है। भारत के मूल संविधान में सेकुलर शब्द नहीं है। और हम जानते हैं कि मूल संविधान हमारा इंग्लिश में बनके तैयार हुआ है। उसका जब हिंदी ट्रांसलेशन किया गया, तो हिंदी ट्रांसलेशन में भी पंथ निरपेक्ष नहीं है, वहां धर्म निरपेक्ष है। जहां जहां रिलीजन है वहां वहां धर्म निरपेक्ष यूज किया गया है। भारत के मूल संविधान में रिलीजन शब्द है और हिंदी में धर्म निरपेक्ष है। इंग्लिश में रिलीजन और हिंदी में धर्म निरपेक्ष है। फिर ये प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष क्यों है? 1976 में 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है और उस संविधान संशोधन के तहत पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष वस्तुतः क्या है? एक दार्शनिक विचारधारा है। हालांकि धर्मनिरपेक्ष का जब संविधान निर्माताओं ने जब धर्मनिरपेक्ष शब्द दिया, जब रिलीजन शब्द दिया, सेकुलर शब्द जो रिलीजन शब्द दिया, उसका मतलब यही था पंथ से तटस्थ होना। उसका भाव यही था कि पूजा पद्धतियों से तटस्थ होना, ये जो पद्धतियां हैं, उपासना पद्धतियां हैं, इनसे तटस्थ होना। और जब हमने बाद में जब इस पर चर्चा हुई, विद्वानों ने और डिबेट किया, उस पर और संशोधन किया, निरीक्षण किया, उसका अवलोकन किया, तो पाया कि हमें धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। यही कारण है कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है और उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा। तो अगर हम देखें संवैधानिक दृष्टि से, तो आपसे कोई पूछे तो याद रखिएगा, संवैधानिक दृष्टि से पंथ निरपेक्ष भी सही है, क्योंकि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष है, सेकुलर है। धर्म निरपेक्ष भी सही है, रिलीजन भी सही है, सेकुलर भी सही है, चारों सही है संवैधानिक दृष्टिकोण से। लेकिन अगर कोई दार्शनिक दृष्टिकोण से पूछे तो याद रखिएगा, सबसे उचित वर्ड क्या है? पंथ निरपेक्ष सेकुलर शब्द। ठीक है, क्या है? पंथ निरपेक्ष सेकुलर शब्द। तो अमूमन आपसे कोई पूछे, कोई बोले कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो आप उसका खंडन नहीं करने लगेंगे, क्योंकि वस्तुतः मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष ही लिखा हुआ है। ठीक है, और ना ही आप ये बोलेंगे, कोई बोले भारत एक सेकुलर कंट्री, तो आप ये भी नहीं बोलेंगे कि नहीं, कोई बोले भारत एक रिलीजन है, भारत जो है वो रिलीजन से तटस्थ है, रिलीजन शब्द अगर यूज करें तो आप उसका भी खंडन नहीं करेंगे कि नहीं भाई सेकुलर शब्द है। ठीक है, क्योंकि मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष और रिलीजन ही वर्णित है, संशोधन करके इसमें पंथ निरपेक्ष और सेकुलर शब्द जोड़ा गया। ठीक है, पंथ निरपेक्ष और सेकुलर दार्शनिक दृष्टिकोण से सही है और संवैधानिक दृष्टिकोण से सभी सही है, चारों तत्व सही है। ठीक है, तो इस प्रकार भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। और आपने धर्म और पंथ दोनों का अंतर समझ लिया। पंथ जहां एक पद्धति को दर्शाता है, किसी धर्म की पद्धति विशेष को दर्शाता है, वही धर्म कर्तव्य बोध को दर्शाता है। भाई मेरा धर्म, अगर मैं अभी यहां हूं तो ऐसा थोड़ी कि पल पल में मेरा धर्म बदल जाएगा। जैसे मेरे कर्तव्य बदल जाते हैं, एक पुत्री के रूप में कोई कर्तव्य, कल मेरा विवाह होता है तो एक पत्नी के रूप में कोई कर्तव्य होगा, माँ के रूप में कोई कर्तव्य होगा, बहन के रूप में कोई कर्तव्य है, मित्र के रूप में मेरा कोई कर्तव्य है, समाज के रूप में मेरा कुछ और कर्तव्य है ना। जैसे मेरे कर्तव्य पल पल में बदल रहे होते हैं। आप देखेंगे एक व्यक्ति के कई सारे रिश्तों में होता है, हर रिश्ते के प्रति अलग अलग कर्तव्य होते हैं। तो यहाँ क्या है, धर्म बदल रहा है, उसका कर्तव्य बदलने का मतलब उसका धर्म बदल रहा है। लेकिन आप देखते हैं पंथ में ऐसा तो नहीं होता कि अभी मैं हिंदू हूं, कल जाके मुसलमान बन जाऊं, फिर सिख बन जाऊं, फिर एक पल में ईसाई बन जाऊं, फिर माँ से मिलूं तो बौद्ध बन जाऊं, फिर पिता से मिलूं तो फिर यहूदी बन जाऊं, भाई से मिलूं तो जैन बन जाऊं। ऐसा तो नहीं होता। लेकिन धर्म बदल रहा है इंसान का धर्म बदलता है। धर्म मतलब कर्तव्य, किसके प्रति क्या कर्तव्य होते हैं। धर्म का मतलब सच्चाई से है, अच्छाई से है, कर्तव्य से है, क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। वही पंथ का मतलब होता है जोड़ना, ईश्वर से जोड़ना, मनुष्य को ईश्वर से जोड़ना, इहलोक से पारलोक से जोड़ना। ठीक है, तो अब अगर आपको एक प्रश्न दिया जाए कि क्या भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, क्या भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, इज इंडिया अ सेकुलर कंट्री, तो आप क्या कहेंगे? अभी हमने आपको जो समझाया सिर्फ वही लिखना है। कहेंगे हाँ, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि भारत का कोई भी राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। साथ ही भारत की संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा है, यानी भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। भारत की संविधान में समानता मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है। समानता का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है, जिसका मतलब होता है राज्य धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, सभी के प्रति समान व्यवहार करेगा।
और आप बताएंगे कि भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है, जिसका मतलब होता है कि धर्म के आधार पर राज्य किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, अर्थात सभी नागरिकों को अपने धर्मानुसार आचरण करने की स्वतंत्रता होगी। सभी धर्म के अनुयायियों को अपने धर्मानुसार आचरण करने की स्वतंत्रता होगी। ये आप मुख्य 3 बिंदु दे देंगे। फिर आप कहेंगे लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि राजनीति में धर्म का प्रभाव दिखता है, राजनीति में धर्म का प्रभाव दिखता है, धर्म की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है। जैसे भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका, भारतीय राजनीति में अगर हम धर्म की भूमिका देखें तो चुनाव में धर्म की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे हम देखते हैं कि व्यवहार में चुनाव में उम्मीदवारों के चयन में धर्म और जाति जैसे कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चुनाव में, व्यवहार में उम्मीदवारों के चयन में धर्म और जाति जैसे कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि भारत में चुनाव के दौरान व्यवहार में धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं। हम देखते हैं जब चुनाव जब भी आते हैं तो धार्मिक मुद्दे जमकर उठाए जाते हैं ना, तो चुनाव के दौरान व्यवहार में धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं। और एक देखते हैं कि भारत में जनता का मतदान और व्यवहार भी धर्म और जाति जैसे कारकों से प्रभावित होता है। जनता का मतदान और व्यवहार भी धर्म और जाति जैसे कारकों से प्रभावित होता है। तो हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में धर्म किस प्रकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और क्यों निभाता है? क्योंकि जनता का जो रुझान होता है वह स्वयं धार्मिक प्रतीकों, धर्म और जाति के आधार पर मतदान करना, चुनाव देना। यही कारण है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों का भी जो चयन होता है तो धर्म और जाति के आधार पर होता है, धार्मिक मुद्दों को उठाया जाता है चुनाव प्रक्रिया के दौरान। तो हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में धर्म किस प्रकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यवहार में काफी हद तक यह भी देखने को मिलता है कि सरकारी नीतियां भी धर्म केंद्रित होता है। राष्ट्र में अनेक धार्मिक संगठन भी हैं जो सरकार की नीतियों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं व्यवहार में। वस्तुतः तो पंथ निरपेक्ष है भारत, लेकिन फिर भी सरकार की कुछ नीतियां ऐसी भी होती हैं जो धर्म केंद्रित होती हैं और कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं, सरकार के ऊपर दबाव डाल देते हैं। कुछ जो धार्मिक संगठन होते हैं। देश में इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, हम जानते हैं कोई पार्टी किसी धर्म का प्रतीक लेकर चलती है, कोई पार्टी किसी धर्म का मुद्दा लेकर चलती है, कोई अल्पसंख्यक, कोई बहुसंख्यक, कोई दोनों को मिलाकर चल रहा है, उनमें भी दोनों में अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। तो व्यवहार में, राजनीति में तो खूब धर्म का प्रभाव दिखता है। भले संविधान में लिखा हो कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, सार्वजनिक जीवन में धर्म की कोई भूमिका नहीं होगी, लेकिन निजी जीवन में सबको अपने अपने धार्मिक प्रतीकों को धारण करने की स्वतंत्रता होगी, सभी को अपने धर्मानुसार आचरण करने की स्वतंत्रता होगी। लेकिन हम देखते हैं निजी जीवन में नहीं, सार्वजनिक जीवन में भी धर्म का खूब घोर प्रभाव दिख रहा है। लेकिन आप निष्कर्ष ऐसा निगेटिव नहीं देंगे जो मैं बोल रही हूं। आपको निष्कर्ष हमेशा याद रखना, या तो फ्यूचरिस्टिक हो, जैसे इकोनॉमी वगैरह में होता है, जो चीजें डाटा बेस्ड होती हैं, जो अपडेट होती रहती है ना, उनमें आप फ्यूचरिस्टिक जो लास्ट में कंक्लूजन देंगे या उनको एक सॉल्यूशन देंगे। आप आगे की जो राह होती है, जो निष्कर्ष होता है, वो आगे की राह की तरह होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए, पॉजिटिव वे में उसको छोड़ना है। तो आप बोलेंगे कि ठीक है, वस्तुतः व्यवहार में भारतीय राजनीति में धर्म का प्रभाव दिखता है, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी, जैसे जैसे जन जागरूकता बढ़ेगी, लोग जागरूक होंगे, तो व्यवहार में भी धर्मनिरपेक्षता देखने को मिलेगा। यानी व्यवहार में भी धार्मिक भेदभाव नहीं देखने को मिलेगा, अर्थात व्यवहार में भी भारतीय राजनीति पंथ निरपेक्ष होती जाएगी। ठीक है, तो ये आपका निष्कर्ष होना चाहिए कि ठीक है, व्यवहार में भी राजनीति में दिख रहा है धर्म का प्रभाव, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, वैसे वैसे भारतीय राजनीति व्यवहार में भी पंथ निरपेक्ष होती जाएगी। ठीक, तो ये आपका उत्तर है और ऐसे आपका उत्तर का आपको निष्कर्ष लिखना है। कभी भी याद रखना, निगेटिव नहीं लिखना, हमेशा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, करंट अफेयर बेस्ड होना चाहिए, पूरा तथ्य के साथ होना चाहिए, या फिर 3 तरीकों से होना चाहिए। या तो आपने जो लिखा है उसका कंक्लूजन लिख दीजिए, निष्कर्ष, या आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अपनाइए कि भविष्य में ऐसी ऐसी संभावनाएं हैं, यानी चीजों से जोड़कर कनेक्ट करके। ठीक है, या फिर हमेशा एक पॉजिटिव वे में ऐसे छोड़िए कि ठीक है, जो चीजें हैं आप उसको एक्सेप्ट करिए और साथ में बोलिए लेकिन ठीक है, इसकी राह या इसका तोड़ निकाला जा सकता है, ये ऐसी स्थिति नहीं बन जाएगी। ठीक है, निराशावादी आपको नहीं होना है, हमेशा याद रखिएगा। तो आई होप आपको पंथ निरपेक्ष अच्छे से समझ में आया होगा। आज आप समझ गए होंगे कि धर्म क्या है, पंथ क्या है, और आप कभी भी धर्म या धार्मिक उन्मादों को बढ़ावा नहीं देंगे एक अच्छे नागरिक होने के नाते, है ना। आप सोचेंगे धार्मिक उन्माद तो अच्छी चीज होती है, कर्तव्य का उन्माद, लेकिन लोग तो यही समझते हैं धार्मिक उन्माद का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना। तो आप वही वाला धार्मिक जो अभी समाज में चल रहा है, हिंदू मुस्लिम, इन उन्मादों को बढ़ावा नहीं देंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, इन दोनों का मतलब समझेंगे। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।